नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। हम आपके साथ हैं डॉक्टर संजीव कुमार। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों। महागठबंधन को फायदा और एनडीए को नुकसान, फिर भी नीतीश फायदे में। कौन है बिहार का चाणक्य 2.0, समझिए। बिहार चुनाव के एग्जिट पोल और न्यूज चैनलों पर हो रही डिबेट के बावजूद बिहार एक नई सियासी कहानी का गवाह बन सकता है। सीटों को लेकर गठबंधनों के भीतर खींचतान मची रही। इसी बीच महागठबंधन में सीएम और डिप्टी सीएम चेहरे के ऐलान के बाद ऐसा लग रहा है कि राजद कांग्रेस वाले इंडिया गठबंधन की जीत की संभावनाएं कम हो गई हैं। ऐसा लगने लगा है कि इस बार का मुकाबला एक त्रिशंकु विधानसभा के रूप में सामने आ सकता है। ऐसा इसलिए कि प्रशांत किशोर की जनस्वराज पार्टी खुद को एनडीए और महागठबंधन के बीच एक तीसरी धुरी के रूप में खुद को दिखा रही है। अगर जनस्वराज 6% वोट हासिल कर लेता है तो कम से कम 2 दर्जन विधानसभा सीटों पर नतीजे बदल सकते हैं। इससे न सिर्फ एनडीए बल्कि महागठबंधन के लिए भी मुश्किल हो सकती है। नीतीश कुमार ने 2 दशकों से लालू और मोदी दोनों को कभी दूर तो कभी पास रखा है। वो ना तो वंशवाद के आगे झुके और ना ही राष्ट्रवादी राजनीति की हवा के आगे। उनके इस उलटफेर को पीछे मुड़कर देखने पर भ्रम की स्थिति नहीं बल्कि एक नपी तुली कार्रवाई के रूप में देखना बेहतर होगा। लेकिन जब 2017 में जब नीतीश ने वापस एनडीए का रुख किया तो अपने डिप्टी तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद अपने सुशासन रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए नीतीश का राजनीतिक ब्रांड हमेशा इस बात पर जोर देता रहा कि बिहार का हित किसी भी एजेंडे से ऊपर रहा है। अब बात प्रशांत किशोर की। कभी पीएम मोदी के लिए तो कभी सीएम नीतीश के लिए कैंपेन चलाने वाले प्रशांत किशोर ने नीतीश के हथियार से ही उनको घेरा है। प्रशांत किशोर उन्हीं वोटरों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं जिन्होंने बिहार में 2005 में एनडीए सरकार बनने में अहम भूमिका निभाई थी। ये वोटर पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी तबके के हैं जिनमें प्रभावशाली जातियां, गैर यादव, ओबीसी और युवा मतदाता हैं। हर छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे नेशन न्यूज के साथ। हम आपके साथ हैं डॉक्टर संजीव कुमार। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।